हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन। दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन की बात कर रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बताते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स हैं और शेष 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। So there are 5 vowels in English alphabet and that is A, E, I, O, U. वॉवल्स की बात करें तो अंग्रेजी में 5 वॉवल्स A, E, I, O, U हैं। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T और V, W, X, Y, Z। इनकी संख्या 21 है। ठीक है, तो 21 कॉन्सोनेंट हैं, 5 वॉवल्स हैं। अब बात आती है कि क्या जो वॉवल्स हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, कि जब वोवल साउंड होता है तब एन लगाते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता आ लगाते हैं। मैं पहले इसकी चर्चा थोड़ी कर चुका हूँ, आज इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ जैसे एग लिखा है, एन एग, तो यहाँ पे एन लगेगा। एन लगेगा, ठीक है। एन क्यों लगा? क्योंकि ई था इसलिए नहीं, क्योंकि इसका साउंड ए मतलब वोवल साउंड था। तो मैं यही बताने के लिए दोनों चीज़ें लिखा। जो वोवल्स होते हैं वो 5 है, ठीक है, मैंने लिख दिया। कॉन्सोनेंट 21 है, 21 है, वो भी मैंने लिख दिया। पर जो ए एन लगना है, चाहे ए लगेगा चाहे एन लगेगा, दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही फंक्शन है। एट जो आर्टिकल ए एन है, उनकी जॉब है, उनका फंक्शन जो है वो है किसी भी नाउन को इंडेफिनेट बना देना, ठीक है। लेकिन जो ए एन लगना है वो वोवल या कॉन्सोनेंट देखकर नहीं लगता है, वो लगता है साउंड के हिसाब से। तो आप बात करते हैं वोवल साउंड कौन से होते हैं, तो वोवल साउंड ये हैं जो हिंदी में होते हैं, आ ई उ ए उ ओ अंग। ये जो है साउंड है। मैंने री नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि री जो है वो इंग्लिश में वोवल साउंड नहीं माना जाता है। जो ऐसे हिंदी में री लिखा रहता है, वो इंग्लिश में वोवल साउंड नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। और यहाँ पे आप देखें, आ के आधार पर, आ पे जो है कई सारे आ के आधार पर स्वर बने हैं, जैसे बड़ा आ पर ही एक अधिक मात्रा लगाई गई है। उसी तरह ओ पे ओ है, वो भी आ के आधार बना है। औ है, वो भी आ के आधार बना है। अंग है, वो भी आ के आधार बना। अ है, वो भी आ के आधार पर बना है। दोनों ई के आधार बनी है, दोनों ऊ के आधार बने हैं, और ए जो है ए के आधार पर बना हुआ है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। मैंने केवल उन्हीं स्वर ध्वनियों को यहाँ पे लिखा है जो कि इंग्लिश में स्वर, जिनको इंग्लिश में वोवल कंसीडर किया जाता है, वोवल साउंड कंसीडर किया जाता है, केवल मैंने उन्हीं को लिखा है। वोवल साउंड में मैंने केवल उन्हीं को लिखा है जिनको वोवल साउंड में इंग्लिश में कंसीडर किया जाता है। मैंने री को छोड़ दिया क्योंकि वोवल साउंड में कंसीडर नहीं किया जाता है इंग्लिश में। बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की, तो अब कॉन्सोनेंट साउंड जितना भी यहाँ लिखे हुए हैं सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ भी मैंने वर्णमाला नहीं लिखी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हिंदी की वर्णमाला मैं नहीं लिखा हूँ। देखो, का खा गा घा लिखा हूँ, गा नहीं लिखा हूँ, चा छा जा झा लिखा हूँ, या नहीं लिखा हूँ, टा ठा डा ढा लिखा हूँ, ड़ा नहीं लिखा हूँ। आप सोच रहे होगे सर पाँचवा ही तो छोड़े हो, ऐसा नहीं, आगे देख लीजिए। ता था दा धा ना, यहाँ पे पाँचवा ना लिखा गया है। पापा बा भा मा, यहाँ पाँचवा लिखा गया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड में कंसीडर किए जाते हैं। या रा लावा शा शा हा। मैंने देखो यहाँ पे ये जो मूर्धन्य सा होता है उसको भी नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश में मूर्धन्य सा हो चाहे ये तालव्य सा हो, दोनों के लिए ऐसे अच्छी लिखा जाता है, इसलिए मैंने उस दोनों को नहीं लिखा है। और अब बात करें उसके बाद क्ष त्र ज्या भी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो है संयुक्त ध्वनियाँ हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साउंड से पहले, मतलब साउंड क्या है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो एक चीज़ और बता दूँ, इसी लगे हाथ में बता देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए। हो सकता है मैं आगे फिर बताऊँ इस बात को। तो जानकारी ये है कि इंग्लिश में जो 5 वोवेल्स हैं, 5 वोवेल्स हैं, इनसे जो है 20 ध्वनियाँ बनती हैं। इनसे इंग्लिश में 20 ध्वनियाँ बनती हैं। और जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट से 24 ध्वनियाँ बनती हैं। कितनी? 24। तो 5 वोवेल से 20 ध्वनियाँ और 21 कॉन्सोनेंट से 24 ध्वनियाँ।
तो इंग्लिश में कुल 44 ध्वनियाँ होती हैं। इंग्लिश में कुल 44 ध्वनियाँ होती हैं। याद कर लेना ये एक बार सवाल। ये जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना? प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि इंग्लिश में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो इंग्लिश में कुल 44 ध्वनियाँ हैं, लेकिन उसमें पूछा गया था कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं, कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो 20 जो है स्वर ध्वनियाँ हैं, 24 जो है व्यंजन ध्वनियाँ हैं। व्यंजन नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 20 स्वर हैं और 24 व्यंजन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 20 वोवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 5 वोवल से 20 आवाज़ें बनती हैं, 20 ध्वनियाँ बनती हैं और 21 कॉन्सोनेंट से 24 ध्वनियाँ या 24 आवाज़ें बनती हैं। ठीक है। साउंड मैंने बता दिया। साउंड क्या है? साउंड जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि होती है, वही साउंड है। तो वोवल साउंड क्या है? आ है, ई है, ऊ है, ए है, ओ है, औ है, अंग है। इंग्लिश में जो है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें मैं हिंदी के हिसाब से नहीं, चूँकि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा तो मैं हिंदी के अनुसार बताऊँगा। ठीक है जी। चलिए, कॉन्सोनेंट साउंड मैंने आपको बता दिया। जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, एक और किया जाता है, आप कहेंगे ज़ा, मतलब जा है, जा के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, है ना? मूल में एक बिंदी लगा देते हैं, जिसको ज़ा पढ़ते हैं। ये भी इंग्लिश में है। उसी तरह फ़ा भी इंग्लिश में है। फ़ा के नीचे बिंदी लगता है, फ़ा। एफ जिसे लिखते हैं, और ये जेड या यस से लिखा जाता है। ये है अतिरिक्त। इनको अलजिह्वा वर्ण हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में तो इसके लिए इंग्लिश में ये साउंड जो है बोला ही जाता है, ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से साउंड है। अब बात आती है अगली बात की, कहाँ पे ए एन लगाना है। मैं उस पर फिर से आ जाता हूँ। मैंने आपको साउंड क्लियर कर दिया है। अगली बात में आते हैं। देखिए, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, मैंने उन्हीं साउंड को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले उन वर्ड्स को मैंने लिखा है जिनकी शुरुआत ई से होती है। वर्ड्स बिगिनिंग विथ ई। अब आप ध्यान दो, ई क्या है? वोवल है ना। ई एक टाइप का वोवल है। अब देखिए, मैं ई से शुरू होने वाले उन वर्ड्स को लिखा हूँ जिनके पहले एन लगता है, और ई से शुरू होने वाले उन वर्ड्स को लिखा हूँ जिनके पहले आ लिखता है, आ लगता है ना, मतलब ए लगता है, जिनके पहले ए लगता है। और कुछ यहाँ पे लिखा हूँ जिनके पहले एन लगता है, कुछ यहाँ पे लिखा हूँ जिनके पहले ए लगता है। ठीक है। क्यों लगता है? ये सारी बातें अभी हम हमको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, तो ऊपर वाला है आपका एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज। नीचे वाला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। उसके बाद नीचे वाला है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। उसके बाद देखिए नीचे है एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। उसके बाद एम्पायर, क्या है? एम्पायर। अब ध्यान से ज़रा देखना, ये जो पहले साउंड है यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ ए है, ए है, ए है। तो ये सारे कौन से साउंड है? मैं पीछे बता चुका हूँ, ये सारे वोवल साउंड हैं। अगर वोवल साउंड है तो मैंने कहा जब कोई नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या लगता है? एन। तो एन एक्सक्यूज, एन एम्प्लॉय, एन एक्सपर्ट, एन एक्सरसाइज और एन एम्पायर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो जो इसका पहला साउंड है, जो इनिशियल साउंड है, ये जितने भी नाउन मैंने लिखे हैं, चाहे एक्सक्यूज हो, एम्प्लॉय हो, एक्सपर्ट हो, एक्सरसाइज हो, एम्पायर हो, उसके पहले एन लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यू, यू मतलब होता है हिमालय भेड़। हाँ। उसके बाद यूरोपियन, यूरोपियन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूलॉजी, यूलॉजी है ना, यूलॉजी हो गया, यूनक हो गया, यूनक हो गया। और यहाँ पे यूफेमिज्म, ये भी क्या है? यूफेमिज्म। आप ध्यान से देखिए, इधर ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं, ई वोवल से स्टार्ट होने जितने भी वर्ड हैं, पर उनका जो साउंड निकल रहा है वो वोवल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। या क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। या क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। या क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे भी देखिए, यूनक में या है, यूफेमिज्म में या है। तो ये जो साउंड है ना, तो ये जो साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। भले ही ई वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, पर इनके साउंड क्या है ना, शुरुआत तो हो रहा है वोवल से, पर इनके साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है क्या लगा हुआ है? आगे ए लगाया गया है। ठीक है। तो मैंने जो भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आगे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देख लीजिए। वर्ड्स, वर्ड्स जो है बिगिनिंग विथ, वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू।
यू से जो शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उनकी बात हम देख लेते हैं। यू से शुरू हैं और कहाँ पे उनमें कन्फ्यूजन है। जो पहला मैंने लिखा है ये यू से ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनका पहला साउंड क्या है, वोवल साउंड है। कौन सा साउंड है, वोवल साउंड। इसलिए इसके पहले एन लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए इनके पहले क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए एन अंपायर, अंपायर आप जानते ही हैं, एन अंपायर हो गया। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से शुरू हुआ है। अनलोडेड गन आ से शुरू हुआ है। अगली सीन आ से शुरू हुआ है। अनबायस्ड ओपिनियन आ से शुरू हुआ है। तो इसलिए एन अंपायर, एन अम्ब्रेला, एन अनलोडेड गन, एन अगली सीन, एन अनबायस्ड ओपिनियन, एन अनफेलिंग अटेम्प्ट, एन अनफिट मैन, एन अनहोली प्लेस, एन अनकलर्ड डिस्क्रिप्शन, है ना। अंपायर, अंपायर माना जाता है निर्णायक जो होता है। अम्ब्रेला छाता है। अनलोडेड गन है। अगली सीन मतलब खराब दृश्य। अनबायस्ड ओपिनियन माने कहते हैं निष्पक्ष राय जिसको कहते हैं, है ना। अगर मीनिंग से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हम साथ साथ मीनिंग बता दीजिए। तो चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। जैसे अनफेलिंग अटेम्प्ट माने होता है कि सफल प्रयास, असफल प्रयास नहीं होता है, सफल प्रयास होता है, ठीक है। इसी तरह से इधर देखिए, इधर जो यू से शुरू होने वाले वर्ड हैं इनका साउंड जो है या आता है। जैसे यूनियन, यूनियन क्या है, या से शुरू है ना। यूनिट या से शुरू है। यूनिवर्सिटी या से शुरू है। यूनिफॉर्म या भी या से शुरू है। तो या जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, भले ही यू से स्टार्ट है। ये यू, जितने भी यू इधर लिखे गए हैं ये सारे यू क्या है, ये सारे यू जो आप देख रहे हैं ये सारे यू क्या है, वोवल है। पर इनका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का है। और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से ये जो है इनके पहले ए लगा हुआ। तो अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिक प्लेस, अ यूजफुल पेन, अ यूटेंसिल माने बर्तन जो होता है, यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस होता है जिसके बारे में हमको जानकारी ना हो कि कौन है या क्या है। तो ऐसा निर्णय जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है, किसने दिया, क्या है। यूटोपिया, यूटोपिया मतलब होता है रामराज्य, ठीक है। तो यूटोपिया या से शुरू है इसलिए, ठीक है। अब मैंने यू से शुरू होने वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अगला मैं बताता हूँ कि वर्ड्स बिगनिंग विद ओ। ओ से कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो मैं इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि ये वोवल हैं। अगर वोवल हैं ये सारे तो फिर इनके साथ एन ही लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके। दिस डिपेंड्स ऑन साउंड। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे जितने ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो सारे वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। एन ऑक्स, ऑ से शुरू हो रहा है। एन आउटला, आउटला माने बागी, आ से शुरू हो रहा है। ऑपरेटर, आ से शुरू हो रहा है। ओरेटर माने वक्ता, आ से शुरू हो रहा है। ओमेन, ओमेन मतलब होता है ना जैसे बैड ओमेन, गुड ओमेन। गुड ओमेन माने सगुड, बैड ओमेन माने अपशगुन। तो यहाँ पे क्या लगा, एन लगा। एन ऑक्स, एन आउटलॉ, एन ऑपरेटर, एन ओरेटर, एन ओमेन। आगे देखिए, आगे भी है अ वन मैन आर्मी। अ वन मैन, वन ना, वन वा से शुरू हो रहा है। अ वन मैन आर्मी, अ वन वे टिकट, अ वन रूपी नोट, अ वन लेग्ड स्पैरो। तो यहाँ पे देखिए वन जो है ना वा से शुरू हो रहा है इसलिए वा जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स वाई यहाँ पे ओ होने पर भी क्या लगा है, ए लगा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैंने सारे ओ से जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने खत्म कर दिया होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे मैंने उन वर्ड्स को लिखे हैं जो शुरू होते हैं एच से। अभी तक मैंने जिन भी वर्ड्स की बात की वो किसी वोवल से शुरू होते थे और उनका साउंड कुछ भी होता था। उनका साउंड वोवल भी होता था, उनका साउंड कॉन्सोनेंट भी होता था। लेकिन मतलब स्टार्टिंग जो होती थी वोवल से ही होती थी। अभी जो मैं वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं क्योंकि एच कॉन्सोनेंट है। पर इसका साउंड कहाँ पे जो है वोवल साउंड होता है, कहाँ पर इसका जो है क्या बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसके हिसाब से कहाँ एन लगना कहाँ ए लगना वो भी देख लेते हैं। जैसे एयर, एयर माने उत्तराधिकारी। एन एयर, ठीक है, ए से शुरू हो रहा है। ए अर, ए अर, है ना, ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगा है। एन एयरेस, एयरेस माने होता है कि फीमेल में उत्तराधिकारी। तो एन एयरेस देख रहे हैं। एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल आ से शुरू हो रहा है इसलिए एन है। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट आप जानते हैं ईमानदार व्यक्ति। तो एन ऑनेस्ट आ से शुरू हो रहा है। एन आवर एक घंटा। एन आवर, आवर, एन आवर माने एक घंटा। तो आवर क्या है, आ से शुरू हो रहा है। भले ही एच से लिखा हुआ है बट पहला साउंड क्या आ रहा है, पहला साउंड जो आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है। इसीलिए एन को इन वर्ड्स के पहले लगाया गया है, ठीक है। और एन आवर, एन ऑनरेरी डॉक्टरेट। इधर देखिए अ हिंट, हा से शुरू हो रहा है ना, हिंट, अ हिंट, हा। अ हॉस्पिटल, अ हॉर्स, अ हिल, अ हॉस्टल, अ हॉलीडे। यहाँ पे क्या है, सारे हा से शुरू हो रहे हैं। हा जो है कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इनके पहले आ लगा हुआ है। अब चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है।
अब अगली स्लाइड पे है कि वर्ड्स बिगनिंग विथ डब्ल्यू एंड वाई। देखो डब्ल्यू एंड वाई में कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ना, कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उसको ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। क्योंकि देखिए जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, वहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको आपका कॉन्सेप्ट चेक करना होता है कि आपने चीज़ों को रटा है या समझा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, आपको कहीं कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अच्छी किताबों में यही तो है ना कि सारी कन्फ्यूजन जहाँ पे रहती है उसको बता दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा वुडन फ्रेम। देखो बोलने में क्या लग रहा है, आप सोचोगे डब्लू लिखा है, कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड वुडन है ना, ऐसा ऊ जैसा आ रहा है, लेकिन ऊ नहीं है। वुडन मैंने यहाँ पे लिख दिया, वुडन नहीं है ये क्या, वुडन वुडन, वाह वाह, वुडन वुडन फ्रेम, इसलिए इसके पहले ए ही लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ईयर, ईयर, ईयर नहीं है, ईयर मतलब कान होता है, ईयर, इसलिए यहाँ पे ईयर लगेगा। यहाँ पे देखो येलो, येलो ना कि एलो, एलो नहीं है, ये जो है एलो नहीं है। ठीक है, एलो नहीं, क्या है, येलो, येलो, इसलिए यहाँ पे लगेगा, क्योंकि या से शुरू हो रहा है, ये से शुरू, वा से शुरू हो रहा है। तो ऐसे वर्ड देखो, तो डब्ल्यू से शुरू होने वाले, वाई से शुरू होने वाले ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ऐसा लगता है कि ये जो है वोवल साउंड है, बट वो वोवल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड ही है, इसलिए इनके पहले अ लगता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, कहाँ पे वोवल साउंड है। अब लास्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लिए हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आ, जानबूझ के ऐसे वर्ड डाले हैं कि आप यहाँ से समझ पाएंगे कि कहाँ पे अ लिखना है, कहाँ पे अ लिखना है। ऐसा समझ लीजिए एक्सरसाइज वाली स्लाइड है ये। बी ए लिखा है, जैसे आई एम अ बी ए या आई एम एन बी ए, तो आप सुन बी बी वैसे भी आप जानते हैं कि बी तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ बी ए। ठीक है, क्या लगेगा, अ बी ए, अ बी ए, अ सी ए, आई एम अ सी ए, आई एम अ बी ए, आई एम अ वीडियो, यू आर अ डी एम, है ना, ही इज अ टी टी, ही इज टी टी, ही इज अ टी टी ई ना, सी इज यू, सी इज अ यू, यहाँ पे देखो यू एस है ना, यहाँ पे ध्यान देना, या से शुरू है, किससे शुरू है, या से शुरू है, और अगर या से शुरू है तो यहाँ क्या लगना है, आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे लगना है, देखो टी टी ई में भी टी टी ई लगेगा, जैसे ही इज अ टी टी, यहाँ पे यू एस अम्बेसडर, या से शुरू है तो या ए ही लगेगा, सी इज अ यू एस अम्बेसडर। यहाँ पे बात करें एम ए, एम ऐसे लिखा जाता है जी, एम है ना, तो पहले ए साउंड, ए जो है वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे लगेगा क्या, एन एम ए, है ना, आई एम एन एम ए, यू आर एन एम एल ए, है ना, एम एल ए मतलब विधायक जो होते हैं। एम बी बी एस, यहाँ पे भी एन लगेगा। एस पी, एस है ना, ऐसे लिखते हो ना, एस पी, तो ए भी जो है वोवल साउंड से शुरू हो रहा था, एन एस पी। एन एफ आई आर है ना, लॉज एन एफ आई आर, एक एफ आई आर कर दो, एफ आई आर करने को लॉज मतलब एफ आई आर जो लिखाई जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो उसको लॉज किया जाता है, मतलब वहाँ पे लिखाया जाता है, उसको बोलते हैं लॉज एन एफ आई आर। आई ए एस, एन आई ए एस, क्योंकि आ से शुरू हो रहा है, एफ आई आर, एफ ए से शुरू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि कहाँ पे ए लगना है, कहाँ पे एन लगना है, कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है कम जानकारी की वजह से, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मेरा प्रयास सफल रहा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल हैं तो आप अपने हित में सगे संबंधियों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव हो, सलाह हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।